बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, मौत के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज करने यानी रूह निकालने की ड्यूटी कब और किस तरह मिली, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कुदरती सिस्टम है कि जब मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का नाम इंसान सुनता है तो बदन में कपकपी सी आ जाती है। मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज करता है। इंसानों के साथ साथ तमाम जानवरों की रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह ताला ने इसी फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है। दोस्तों, ये आखिर ड्यूटी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों दी गई थी, तो ये एक दिलचस्प हकीकत है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और इसके अलावा भी इनसे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें आपको बताएंगे। आपकी शक्ल सूरत कैसी है, आपको अल्लाह ताला ने किस कदर ताकत व कुव्वत अता फरमा रखी है, और आप एक ही वक्त में सैकड़ों और करोड़ों रूहें कैसे कब्ज कर लेते हैं। क्या इजराइल अलैहिस्सलाम को कभी किसी की रूह कब्ज करते हुए अफसोस हुआ है? इसका जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर रूहों को कब्ज करने की ड्यूटी हजरत इजराइल को ही क्यों सौंपी गई। तो इस हवाले से रिवायत मशहूर है कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया था तो जिब्रील को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था कि एक मुट्ठी मिट्टी जमीन से ले आओ। अल्लाह का हुक्म पाते ही जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन जमीन पर आए और जहां अभी खाना काबा है वहां से उन्होंने चाहा कि एक मुट्ठी मिट्टी ले लें, लेकिन जमीन ने उनको कसम दी और कहा, जिब्रील, खुदा के लिए यहाँ से मिट्टी लेकर मत जाओ, इससे इंसान पैदा होगा और उसकी औलाद गुनाह करेगी तो अजाब मुझ पर ही होगा और अल्लाह का अजाब सहने की ताकत मुझ में नहीं है। इस बात को सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए और मिट्टी लिए बगैर वापस चले गए। इनके बाद में मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भी इस काम के लिए भेजा गया, लेकिन वो भी मिट्टी लिए बगैर ही वापस चले गए। तो फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया, उनको भी जमीन ने मिट्टी लेने से मना किया और इस पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू जिसकी कसम मुझे दे रही है मैं उसी के हुक्म से आया हूँ, मैं उसका हुक्म नहीं तोड़ूंगा, तुझको लेकर ही जाऊंगा। बस इजराइल ने हाथ निकालकर एक मुट्ठी मिट्टी जमीन से ले ली और फिर आसमान पर चले गए और अल्लाह ताला से कहा, ए अल्लाह, तू सब कुछ देखने और जानने वाला है कि मैंने इस मिट्टी को जमीन से जबरदस्ती लिया है। अल्लाह ने फरमाया, ए इजराइल, मैं इस मिट्टी से इंसान पैदा करूंगा और उसकी जान निकालने की जिम्मेदारी तुझी को दूंगा। तब इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन समझेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इजराइल, तू गम ना कर, मैं तमाम मखलूक का मालिक हूँ, मैं हर एक मौत की कोई ना कोई वजह पैदा कर दूंगा। हर शख्स की मौत किसी न किसी बहाने से ही होगी और वो तुझे दुश्मन ना समझेंगे। मेरे दोस्तों, इसी बारे में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो जिब्रील को जमीन से कुछ मिट्टी लाने के लिए कहा। जब हजरत जिब्रील जमीन से मिट्टी लेने गए तो मिट्टी ने कहा, तुझे उस जात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, तुम ये मिट्टी लेकर ना जाओ। इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो झगड़ा फसाद करेगा और खून बहाएगा और इस गुनाह की वजह से उसको जहन्नम में डाला जाएगा। ये सुनकर जिब्रील अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने पूछा कि मिट्टी क्यों नहीं लाए। तो हजरत जिब्रील ने जवाब दिया, ए अल्लाह, जब उसने तेरे नाम की कसम दी तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हजरत इसराफील को भेजा और उनके साथ भी यही मामला हुआ। मीकाईल को भेजा तो उनके साथ भी यही मामला हुआ। यहाँ तक कि इजराइल को भेजा तो जमीन ने इजराइल को भी यही जवाब दिया। इजराइल ने फरमाया, ए जमीन, जिस जात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज्यादा इताअत और फर्माबरदारी के लायक है, मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनांचे आपने जमीन की मुख्तलिफ जगहों से कुछ मिट्टी ले ली और अल्लाह के बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि तुम इस मिट्टी को लेकर आए हो अब तुम ही उनकी रूह कब्ज किया करोगे। तो आपने कहा कि लोग मुझसे नफरत करेंगे, तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि कोई तुझे बुरा भला नहीं कहेगा। दोस्तों, एक हदीस के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में मौजूद थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, इस घर में तुझे किसने आने दिया? उसने कहा, घर वाले ने। आपने फरमाया, बेशक घर के मालिक को ये इख्तियार है, ये तो बताओ कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई है लेकिन कोई भी निशानी नजर नहीं आ रही।
तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली और आपने देखा कि उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नुकीले तीर की तरह खड़ा था। हजरत इब्राहिम ने फौरन नाऊज़ु बिल्लाह पढ़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल में तशरीफ लाएं। एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिसमें वो बुरे लोगों की रूहों को कब्ज करता है। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जिस शक्ल में आप काफिरों के पास जाते हैं। उसने कहा कि ये देख पाना आपकी ताकत से बाहर है और फरमाया आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। जब देखा तो एक काले शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं और उसके जिस्म से बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है और ये देखकर आप बेहोश होने जैसे हो गए। और उसके बाद आपने देखा कि मलकुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब आप ये बताएं कि आप मोमिनों की रूह कैसे कब्ज करते हैं। तो कहा कि पीठ फेर लीजिए। आपने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक नौजवान शख्स खड़ा था जिसके कपड़े सफेद और जिस्म महक रहा था। आपने ये मंजर देखकर फरमाया कि मोमिन अगर आपको इस हालत में देख ले तो उसके लिए यही काफी है। तो पता चला कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए अलग होती है और मुशरिक और काफिर की रूह कब्ज करने के लिए अलग शक्ल होती है। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को हुक्म दिया, मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और बहुत ही खूबसूरत शक्ल में जाना और उनकी रूह कब्ज करने में बहुत ही ज्यादा नरमी से काम लेना। हजरत मलकुल मौत जमीन पर उतरे एक देहाती शख्स की तरह आप दरवाजे पर खड़े हो गए। फिर अर्ज करने लगे, अस्सलामु अलैकुम, मुझे अंदर आने की इजाजत है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से कहा, इस आदमी को जवाब दो। हजरत फातिमा ने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह हर कदम पर अजर अता फरमाए और रसूलों को अपनी जान का ख्याल है। उन्होंने दोबारा आवाज दी तो हजरत आयशा ने हजरत फातिमा से कहा, इस आदमी को जवाब दो। हजरत फातिमा ने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर दे। मगर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उन्होंने फिर आवाज दी कि क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ? मुझे जरूर दाखिल होना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की आवाज सुन ली। फरमाया, ए फातिमा, दरवाजे पर कौन है? उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, एक आदमी दरवाजे पर अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। हमने उसे 2 मरतबा जवाब दिया तो उसने तीसरी बार आवाज दी जिससे मेरी जान कांपने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, तू जानती है कि वो दरवाजे पर कौन है? ये दोस्तों को खत्म करने वाली है, जमातों को बिखेरने वाली है, ये औरतों को बेवा करने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, ये घरों को वीरान और कब्रों को आबाद करने वाला है, ये मलकुल मौत है। फिर फरमाया, ए मलकुल मौत, अल्लाह आप पर रहम करे, अंदर आ जाइए। तो मलकुल मौत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, तुम सिर्फ मुझे देखने आए हो या मेरी जान लेने के लिए? उसने कहा कि दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मैं आपके इजाजत के बगैर आपके घर में दाखिल ना हो और आपकी रूह आपकी इजाजत के बगैर ना लूं। अगर आप इजाजत दें तो ठीक है, वरना अपने रब की तरफ लौट जाऊं। मेरे दोस्तों, ये शान मेरे महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है कि उनके जिस्म अनवर से रूह कब्ज करना तो दूर की बात है, उनकी इजाजत के बगैर उनके घर में दाखिल नहीं हो सकते। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बड़े बड़े बादशाहों को देखता हूँ लेकिन किसी से भी नहीं पूछता, किसी से इजाजत नहीं लेता, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के घर जाने की इजाजत लेनी है और रूह कब्ज करने की इजाजत भी लेनी है। और वो इजाजत दे तो अंदर जाना, इजाजत दे तो रूह कब्ज करना, वरना लौट कर मेरी बारगाह में वापस आना। दोस्तों, ये है मकाम महबूबियत, लेकिन आज के गुमराह लोग उनका मकाम समझते नहीं। ये तो वो मकाम है जहाँ पर मलकुल मौत अदब से खड़े होकर इजाजत मांग रहा है। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि अगर मेरे महबूब रूह कब्ज करने की इजाजत अता फरमा दे तो ठीक है, वरना गुस्ताखी ना करना और लौट कर मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना। हदीस में मौजूद है कि खालिके कायनात ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया था कि ऐ मेरे महबूब, अगर हमेशा की जिंदगी चाहो तो हमेशा जमीन के ऊपर चलते फिरते रहो और चाहो तो मेरे पास लौट आओ। ये आपकी चाहत थी कि आपने फरमाया, अल्लाह, मैंने सहाबा को सब कुछ बता दिया है, अब मेरी चाहत है कि मैं तेरी तरफ लौट आऊं। ये इख्तियार किसी को नहीं दिया गया, बस कुछ अंबिया अलैहिमुस्सलाम को दिया गया है, लेकिन उसकी भी एक हद है
कि जितना अरसा रहना चाहो रह लो, मगर तुमको लौट कर आना पड़ेगा। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खालिके कायनात ने खुला छूट दे दिया कि चाहो तो हमेशा के लिए जमीन पर रहने वाली जिंदगी इख्तियार कर लो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। नबी अकरम ने अपने इख्तियार से अल्लाह ताला की तरफ लौटना पसंद फरमाया। हजरत मलकुल मौत ने कहा, मैं आया जरूर हूँ, मेरा मकसद आपकी जियारत करना है। अगर आप इजाजत दें तो रूह कब्ज कर लूँ, लेकिन ये कब्ज करना आपकी मर्जी पर ही होगी। इजाजत हो तो ठीक, वरना वापस चला जाऊं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारी रूह आसानी से कब्ज हो जाए और हमें इजराइल अलैहिस्सलाम की वो शक्ल सूरत देखने को मिले जो मोमिन के लिए होती है। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।